Welcome back everyone in class 5th unit number 3. Large numbers is going on and we are doing exercise 3b. So see the question number 1. Fill in the blanks हमें given है इस क्वेश्चन के अंदर. ये पार्ट देखिए, यहाँ पर एक नंबर हमें गिवन है. नंबर हमें क्या गिवन है? 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh. In 5,27,981, 5 is in the place. यहाँ पर एक ब्लैंक है, हमें ये बताना है जो 5 है वो किस प्लेस पे आ रहा है. तो काउंट कीजिए किस पे आ रहा है. देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh. किस प्लेस पे आ रहा है? लैक प्लेस पे आ रहा है. तो आप लिख दीजिए LAKHS, लैक्स आया जाएगा, लैक्स प्लेस पे. ओके. इसके बाद है 7. बताइए 7 किस पे आ रहा है? 1, 10, 100, 1000, वो थाउजेंड्स प्लेस पे आ रहा है. THOUSANDS, थाउजेंड्स प्लेस पे आ रहा है. ये लैक्स प्लेस पे आ रहा है, ये थाउजेंड्स प्लेस पे आ रहा है. इसी तरीके से आपका सी पार्ट है. सी पार्ट में भी हमें ऐसे ही करना है. इसमें हमें ये बताना है कि 2 किस प्लेस पे आ रहा है. यहाँ पर देखिए काउंट कीजिए, 2 यहाँ पर है. 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़. ये करोड़ प्लेस पे आ रहा है. तो आप लिख दीजिए CRORES, करोड़ प्लेस पे आ रहा है आपका 2. इसके बाद 5 पूछ रहा है एंड 5 इज इन द विच प्लेस? 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, लैक्स प्लेस पे आ रहा है. आप लिख दीजिए LAKHS, लैक्स प्लेस पे आ रहा है. ठीक है, फिर से समझिए. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए पार्ट हमें जो गिवन है उसने एक नंबर दिया है. इसमें वो पूछ रहा है कि 5 किस प्लेस पे आ रहा है और 7 किस प्लेस पे आ रहा है. तो 5 जब हमने काउंट किया, पीछे से देखा, ये किस प्लेस पे आ रहा है? ये लैक्स प्लेस पे आ रहा है. और 7 किस प्लेस पे आया? थाउजेंड्स प्लेस पे आया. इसी तरीके से आपका सी पार्ट है. सी पार्ट में 2 पूछ रहा है किस प्लेस पे आ रहा है? वो करोड़ प्लेस पे आ रहा है. और आपका 5 किस प्लेस पे आ रहा है? वो आपका लैक्स प्लेस पे आ रहा है. इसके बाद ई पार्ट देखिए, यहाँ पर एक नंबर हमें गिवन है 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, 75 lakh, 23,490. द डिजिट इन द 10 lakhs प्लेस. 10 lakhs प्लेस पे कौन सी डिजिट है? देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. 10 lakhs पे है आपकी 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7. ओके. इसके बाद एंड इट्स प्लेस वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यू बताइए 7 की. तो क्या करेंगे? 7 लिखने के बाद जितने भी डिजिट है ये सब 0 हो जाएंगी. कितनी डिजिट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 0 आ जाएंगी. ओके. ये हो गई इसकी प्लेस वैल्यू. उसके बाद जी पार्ट है. जी पार्ट में बताना है हमें 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, 30,90,500 में हमें बताना है 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है. तो 3 आ रहा है यहाँ पर. 3 के बाद कितनी डिजिट हैं? जितनी डिजिट हैं वो सब 0 हो जाएंगी. 360 आ जाएंगी. ओके. यहाँ पर 60 आ जाएंगी. इसके बाद आपका 9 है. 9 की प्लेस वैल्यू बताइए. देखिए 9 लिखने के बाद कितनी 0 आ जाएंगी? इसके बाद 4 डिजिट आ जाएंगी. ये आ जाएगा आपका 90,000 और ये आ जाएगा आपका 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, 30 lakh. ओके. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1. जो भी पार्ट्स बच गए हैं वो आप अपनी रफ नोटबुक पे करेंगे. चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2. राइट दी प्लेस वैल्यू. देखिए आपसे वो क्वेश्चन नंबर 2 में किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू पूछ सकता है. तो मैं इस क्वेश्चन में आपको सभी डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालना सिखाऊंगा ताकि आपको सब अच्छी तरह से आ जाए. वो जो भी डिजिट आपसे पूछेगा आप उसकी डिजिट बता पाएंगे. ओके. मैं सारी डिजिट की बता पा रहा हूँ आपको. यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले 4 देखिए. 4 की हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है. देखिए 4 आपका 1 प्लेस पे आ रहा है तो उसको 4 तो आपका एज इट इज आ जाएगा. ओके.
इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है, 4 आपका वंस प्लेस पे है तो वंस प्लेस की वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है। इसके बाद 7 की निकालनी है प्लेस वैल्यू, 7 आप लिखेंगे। 7 के बाद से पहले कौन सा नंबर आ रहा है वंस प्लेस पे, 4 आ रहा है, मीन्स 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 आ जाता है। ओके, अब 9 की निकालेंगे। 9 लिखने के बाद इससे पीछे कितनी डिजिट आ रही है, 1 2 डिजिट आ रही है तो 2 0 आ जाएंगी। फिर 2 की निकालेंगे, 2 लिखने के बाद कितनी डिजिट है पीछे, 1 2 3 0 आ जाएंगी। अब आप 5 की निकालेंगे, 5 लिखने के बाद कितनी डिजिट है पीछे, 1 2 3 4 0 आ जाएंगी। ओके, आपसे 4 की पूछेगा प्लेस वैल्यू तो 4 हो जाएगी, 7 की पूछेगा तो 70, 9 की पूछेगा तो 900, 2 की पूछेगा तो 2000, 5 की पूछेगा तो 50,000, ये प्लेस वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आप ई पार्ट भी कर सकते हैं। ओके, बहुत सिंपल है, सबकी बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे 9 की बतानी है, 9 1 प्लेस पे है तो 9 आपका एज इट इज आ जाएगा। 5 निकालेंगे तो 5 के बाद 1 0 आ जाएगी। इस 0 की पूछेंगे तो 0 ही आएगी। ओके, 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होती है। अब आ जाएगा आपका ये 2 के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 0 आ जाएंगी। उसके बाद 4 लिखिए, 4 की आ जाएगी, 4 0 आ जाएंगी इसके बाद। ओके, इसके बाद है आपकी 3 के बाद कितनी डिजिट है, 5 है तो 5 0 आ जाएंगी। इसके बाद 6 लिखिए, 6 की निकालनी है तो 6 के बाद कितनी डिजिट है, 6 ही डिजिट है तो 6 0 आ जाएंगी। ओके, आपसे वो 9 की प्लेस वैल्यू पूछे तो 9 होगी, 5 की पूछे तो 50 होगी, 0 की प्लेस वैल्यू पूछेगा तो 0 होगी, 2 की पूछेगा तो 2000 होगी, 4 की पूछेगा तो 40,000 हो जाएगी, और अगर आपसे 3 की पूछेगा तो 3 लाख हो जाएगी, और आपसे 6 की पूछेगा तो 60 लाख हो जाएगी। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जो भी पार्ट्स बच गए हैं वो आप अपने रफ नोट पे करेंगे। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, राइट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। देखो 2 नंबर हमें गिवन है, बीच में एक सर्कल हमें गिवन है। सर्कल में हमें फिल करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, या नंबर आपस में इक्वल है। ओके, तो देखिए ए पार्ट सबसे पहले देखिए, ये हमारा नंबर कहाँ तक जा रहा है, देखिए 1 10 100 1000 10,000, 27,365 लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है, 27,356। तो पीछे सब कुछ सेम आ रहा है, 27,000 हो रहा है, 100 भी सेम हो रहे हैं, लेकिन 10th प्लेस पे आप देखोगे यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, तो 6 बड़ा हुआ ना, तो 27,365 इज ग्रेटर देन 27,356। ओके, इससे ये नंबर बड़ा होगा। इसी तरीके से अब डी पार्ट देखिए आप, ये कहाँ तक जा रहा है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ तक जा रहा है। यहाँ पर 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ये 10 करोड़ तक जा रहा है। ओके, मीन्स इसमें डिजिट ज़्यादा है, इसमें कम है, तो ये वाला बड़ा हुआ ना 10 करोड़। 10 करोड़ इससे क्या होगा, बड़ा होगा 1 करोड़ से। इसी तरीके से आपका जे पार्ट है, जे पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 99,99,888। यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 99,99,888। तो ये वाला नंबर इससे बड़ा होगा। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राइट द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर्स। देखिए हमें एक बहुत सारे नंबर्स गिवन है हर पार्ट्स के अंदर, तो हमें ये पहचानना है कि कौन सा नंबर सबसे छोटा नंबर है और कौन सा नंबर सबसे बड़ा नंबर है। ओके, इसमें 4 पार्ट्स गिवन है, तो मैं 1 पार्ट करा रहा हूँ, बाकी के सारे पार्ट्स बिल्कुल सेम हैं, इसी तरीके से होंगे, तो मैं आपको 1 पार्ट करा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें लिखना है स्मॉलेस्ट, फिर लिखना है लार्जेस्ट नंबर। तो इसमें हमें पहचानना पड़ेगा, तो क्यों ना हम इसको
इजी बनाने के लिए इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके, जरूरत पड़ेगा तो हम आगे पीछे तक ले जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर हमारा कहाँ लिखा हुआ है, वंस प्लेस पे 9 आ जाएगा, 5 टेंस प्लेस पे, 2 आ जाएगा हंड्रेड्स प्लेस पे, 1000 पे 6, 10,000 पे 5, लाख पे आपका 4। इसी तरीके से 0 यहाँ पर आ जाएगा, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, 9 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर देखना है 9 वंस प्लेस के नीचे, ये वाला 9 प्लेस के नीचे और ये 9 100 प्लेस के नीचे और ये 9,000 के और ये 9 10,000 के। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 2, 8, 7, 6, 4। फिर लास्ट नंबर लिखिए 7, 3, 7, 8, 4, 3। ओके, ये नंबर लिखे हुए हैं। अब सबसे पहले लिखते हैं हम स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, अब देखिएगा स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर। अब देखिए यहाँ पर ये वाला नंबर जो है स्टार्टिंग का फर्स्ट नंबर, ये लाख प्लेस तक जा रहा है, ये भी लाख प्लेस तक जा रहा है, ये भी लाख प्लेस तक जा रहा है, ये भी लाख प्लेस तक जा रहा है। तो ओनली वन ही नंबर है जो 10,000 प्लेस तक जा रहा है, तो ये सबसे छोटा होगा ना 10,000 प्लेस पे जो जा रहा है, बाकी सब लैक्स प्लेस पे जा रहे हैं, तो ये लिख हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट नंबर। अब लिख दीजिए 99,999 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा? लार्जेस्ट नंबर, देखिए लार्जेस्ट नंबर देखिए क्या, देखिए ये तो 3 लाख है, ये भी 3 लाख है, यहाँ पर 4 लाख है, यहाँ पे 4 लाख है, तो 4 लाख ज़्यादा होगा ना 3 लाख से, तो ये तो होंगे नहीं, ये नहीं होगा, 3 लाख वाले ये तो नहीं होंगे। अब कौन से बचे? यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, इसमें कंपेयर कराना है हमें। देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 5 है 10,000 पे और यहाँ पर क्या है 6 है 10,000 पे, तो ये वाला नंबर आपका बड़ा होगा 4,67,823, ये नंबर बड़ा होगा आपका। आप लिख दीजिए 4,67,823 इज द लार्जेस्ट नंबर। ओके, ये बहुत इजी है, इस तरीके से आप पहले चार्ट बनाइएगा, आप कभी भी क्वेश्चन को मिस्टेक नहीं करेंगे, वरना वैसे आप इसको चेक करते हुए हम मिस्टेक कर सकते हैं। पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बनाइएगा, फिर इसको डिजिट को लिखिएगा, जो डिजिट जिस प्लेस के नीचे आ रही है, फिर उस पर कंपेयर कराइएगा कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। इस तरीके से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में इन्हें लिखना है। मैं आपका इसका सी पार्ट करा रहा हूँ, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इस पार्ट से आप सारे पार्ट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। डिसेंडिंग ऑर्डर हम अच्छे से जानते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जिसमें सबसे पहले बड़ा नंबर आता है, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरीके से हम क्वेश्चनों को लिखते चले जाते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये नंबर जो लिखे हैं इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, फिर उससे छोटा कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले या तो आप इसको प्लेस वैल्यू चार्ट बना के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना, या आप इसको सीधा भी कर सकते हैं अगर आप सही से इसको समझ पा रहे हैं। बेटर ये होगा आप इसको सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बनाइएगा, उससे आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए मैं सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बना रहा हूँ, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके, इसी तरीके से अब नंबर लिखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा 0, 300 प्लेस पे, 8 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 4 यहाँ पर। ओके, ये 10 लाख से भी आगे जा रहा है। इसके बाद आ जाएगा करोड़, 10 करोड़, तो करोड़ पे आपका आ जाएगा 1। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 नंबर। इसके बाद सेकंड नंबर देखिए, 0 यहाँ पर, 0 यहाँ पर, 0 यहाँ पर,
9 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 6 यहाँ पर और 2 आपका यहाँ पर। इसी तरीके से ये नंबर देखिए नेक्स्ट 9 यहाँ पर, 6 3 5 4 0 5 1। ओके, इसी तरीके से आपका ये नेक्स्ट नंबर है 3 0 6 2 7 1 2। इसके बाद लास्ट नंबर है आपका 8 0 4 6 3 3 2 1। ओके, अब यहाँ पर कंपेयर कराइए, देखिए सब ये करोड़ पर जा रहे हैं आपके, तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा होगा 2 करोड़ वाला, 2 करोड़ 65 लाख 49,000, ये सबसे बड़ा नंबर होगा। तो आप लिख दीजिए सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आ जाएगा आपका 2 करोड़ 65 लाख 49,000, ये आपका सबसे बड़ा नंबर होगा, इसको ब्रैकेट में रख दीजिए। इसके बाद आपका आ जाएगा, इससे छोटा कौन सा है, देखिए यहाँ पर 1 लाख है, यहाँ पर 1 करोड़ है, यहाँ पर भी 1 करोड़ है, यहाँ पर भी 1 करोड़ है। 10 लाख प्लेस पे देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर आपका 5 है और यहाँ पर 2 है, तो ये बड़ा होगा ना 10 लाख वाला, यहाँ पर 5 है, ये बड़ा नंबर है। इसके बाद तो आप ये लिख दीजिए 1 करोड़ 50 लाख 45,369, इसके बाद ये नंबर होगा बड़ा। ओके, अब इसके बाद ये भी आपका हो चुका है और ये भी आपका हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें कंपेयर कराइए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो ये बड़ा हुआ 4, ये आ जाएगा आपका 1 करोड़ 45 लाख 28,302, ये हो जाएगा आपका अब ये भी हो चुका है आपका। अब यहाँ पर करना है आपको, ये नंबर आ जाएगा नेक्स्ट, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1 करोड़ 23 लाख 36,408 और लास्ट में आ जाएगा हमारा 21 लाख 72,603। ओके, ये आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन था। इस तरीके से करेंगे आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। इस तरीके से आप इसको प्लेस वैल्यू चार्ट बना के इसको इजीली पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर पहले आएगा, कौन सा नंबर बाद में आएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी बिल्कुल सेम है। वो क्या है, उसमें असेंडिंग ऑर्डर है वो भी बिल्कुल आपका सेम ही, सेम बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ओके, जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं, जैसे ये आएगा पहले, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, इस तरीके से करेंगे असेंडिंग ऑर्डर। वो आप अपनी रफ नोटबुक पे खुद करके देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स यूजिंग ऑल द गिवन डिजिट्स। देखिए हमें जो ये कुछ डिजिट्स गिवन है, हर डिजिट के बाद कोमा लगा हुआ है। जैसे ये डिजिट गिवन है 4, 2, 8, 3, 6, 5, ये डिजिट हमें गिवन है। इससे हमें एक सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है इन डिजिट की हेल्प से। ओके, तो सबसे पहले लिखते हैं हम ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर को मैं जी से डिनोट करता हूँ, GN। ओके, कैसे लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर, देखिए सबसे पहले आएगी सबसे बड़ी डिजिट 8, ठीक है। इसके बाद बड़ी डिजिट क्या है, 6 है, फिर है क्या है आपकी 5 है, फिर आपकी क्या है 4 है, फिर आपकी 3 है, फिर आपकी 2 है। ओके, तो ये आपका नंबर क्या बन जाएगा, देखिए 3 डिजिट के बाद कोमा लगाएंगे, फिर 2 डिजिट के बाद लगाएंगे, ये नंबर बन जाएगा आपका 8,65,432। ये सबसे बड़ा नंबर बन चुका है, इस डिजिट की हेल्प से हमने बना दिया है। आपके इसके बाद देखिए स्मॉलेस्ट नंबर SN। तो बस इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, इसका रिवर्स कर दीजिए।
सबसे पहले छोटा आएगा ये 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा। तो पीछे से 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद ये बन जाएगा 2,34,568। ओके, ये था हमारा ए पार्ट। ओके, अब है सी पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है आपका, क्योंकि इसमें क्या है, हमारी जीरो आ रही है। सबसे ज़्यादा बच्चे मिस्टेक जीरो में करते हैं। देखो जीरो में कैसे लिखते हैं, देखिए ग्रेटेस्ट नंबर, ये तो सेम ही होगा। ग्रेटेस्ट नंबर में सबसे पहले तो सेम ऐसे ही आएगा, 9 आपका सबसे पहले आ जाएगा, फिर इसके बाद आपका 7 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर आपका 3 आ जाएगा, फिर आपका 1 आ जाएगा। इसके बाद 20 है, 20 आपके ऐसे डिजिट के साथ आ जाएगी। अब कोमा लगा दीजिए 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद, तो ये बन जाएगा आपका 97,53,100। ये तो हो गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर। अब देखिए सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं बच्चे स्मॉलेस्ट नंबर लिखने में, स्मॉलेस्ट SN। अब बच्चे सीधा इसका बस उल्टा कर देते हैं, 0 पहले लगा देते हैं और 1 बाद में लगाते हैं, तो वो ये गड़बड़ हो जाता है, ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। इस तरीके से नहीं होता है, क्योंकि फिर ये पूरा नंबर ही नहीं बन पाएगा, ये 2 डिजिट आपकी वेस्ट हो जाएंगी। अगर आपने 0 स्टार्टिंग में लगा दिया तो ये डिजिट आपकी वेस्ट हो जाएंगी, इसी से आपका कोई नंबर ही नहीं बन पाएगा। इतनी डिजिट का नंबर बनाना है हमें, 7 डिजिट है तो 7 डिजिट का नंबर बनाना है। तो इससे पहले क्या करेंगे, ये जो है 0 के बाद है सबसे छोटा 1 है, तो पहले 1 आएगा, फिर ये 2 0 आ जाएंगी, इसके बाद फिर 3 आ जाएगा, 5 7 9, इस तरीके से लिखते हैं। तो 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा देंगे, फिर 2 डिजिट के बाद ये बन जाएगा आपका क्या, ये यहाँ पर 2 डिजिट के बाद लगा देंगे, 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद, ये बन जाएगा आपका 10,03,579। ये हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट नंबर। बस आपको 0 वाले में ही फोकस करना है कि 0 कब लगानी है हमें, जब 0 के बाद जो सबसे छोटा नंबर आएगा। 0 के बाद सबसे छोटा नंबर आपका 1 है, तो 1 के बाद पहले ये 0 आएंगी, फिर उसके बाद छोटे नंबर आते चले जाते हैं। ओके, यहाँ पर आपकी ये चैप्टर 3 फिनिश होता है, यूनिट नंबर 3 लार्ज नंबर। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे न्यू यूनिट। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।